जय हिंद। आज की कक्षा में हम पर्यावरण टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इस क्लास को देखना है और जो भी आपको नया फैक्ट लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा ताकि अपनी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर हो सके। चलिएगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा, पर्यावरण मूलतः कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 4 या फिर 5? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण यहाँ पर मूलतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, और दूसरा हम बात करेंगे सामाजिक पर्यावरण की। कौन सा पर्यावरण? सामाजिक पर्यावरण। ओके साथियों, इसमें से जिसकी अगर हम बात करें भौतिक पर्यावरण में तापमान, जल, आकाशमंडल ऐसा आ जाता है। सामाजिक पर्यावरण में समाज और आसपास के संगी साथी वातावरण आ जाता है। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से वह विज्ञान जो पर्यावरण व्यवस्थाओं में संतुलित भोजन एवं विकास के घटकों की मात्रा को स्पष्ट करता है? क्या प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान या फिर पारिस्थितिकी तंत्र या फिर भौतिक विज्ञान? तो साथियों, जो संतुलित भोजन है एवं विकास के घटकों की मात्रा को जो स्पष्ट करता है वो करता है हमारे पास रसायन विज्ञान। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक लोगों में पर्यावरण के प्रति समझ कैसी है? किस विषय वस्तु की विषय वस्तु से ज्ञात होता है? किस विषय वस्तु की विषय वस्तु से ज्ञात होता है? भाई, पुराने समय से लेकर अब तक लोगों में कैसी धारणाएं, अगर ऐसा हमको जानना है, इस प्रकार का इतिहास हमें देखना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? इतिहास की विषय वस्तु को पढ़ना होगा। यानी कि आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व भेदों का सिद्धांत संबंधित है बुद्धि से, व्यक्तित्व से, अधिगम से या फिर व्यक्तिगत भिन्नता से? देखिएगा, व्यक्तित्व भेदों का जो सिद्धांत होता है वो बुद्धि से संबंधित होता है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? क्रियाकलापों का और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो छात्रों को उच्च कक्षाओं की ओर अग्रसर करना, तो ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं होता। छात्रों की योग्यताओं, विज्ञान को सुमेलित कर नवीनतम व निष्पक्ष जानकारी देना, छात्रों का मनोरंजन करना, ऐसा कोई नहीं है। और जब ये नहीं है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता की रुचि, आदत का प्रभाव नहीं पड़ता एवं सभी के लिए परिणामों एक समानता हो, इसमें मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो देखिएगा, जिसमें रुचि और आदत का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है? क्या उसमें विश्वसनीयता का गुण है, वैध है या वस्तुनिष्ठ है या फिर व्यावहारिकता है? तो देखिएगा साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर जिसमें जो है जांच करता है कि रुचि आदत का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा जो मूल्यांकन होता है वो वस्तुनिष्ठता का गुण उसमें समाहित होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि समग्र एवं सतत मूल्यांकन में समग्र का अर्थ क्या है? बालकों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों को किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना, तो किसी एक क्षमता का यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं है। विद्यार्थियों के समग्र पाठ्यक्रम में से किसी एक अंश, तो किसी एक अंश का मूल्यांकन करना ऐसा भी सही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि में कौन सा पद शामिल नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि में साथियों कुल मिलाकर 5 पद होते हैं, जिसमें शिक्षण होता है, प्रतिपुष्टि होती है, ठीक है, पाठ योजना नियोजन होता है, लेकिन शिक्षण योजना यहाँ पर नहीं थी। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन विषय की किस चर्चा में प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है? फोरम, व्याख्यान, गोलमेज चर्चा या पैनल परिचर्चा? तो पर्यावरण अध्ययन विषय की जो फोरम है
फोरम परिचर्चा है उसमें प्रश्न पूछने का जो है वो अवसर दिया जाता है बालकों से। ये आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि करो और सीखो तथा अभ्यास ही पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि, खेल विधि, प्रायोजना विधि या फिर किंडरगार्टन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों की जांच के लिए कौन सा आकलन सूचक नहीं है। कौन सा आकलन सूचक नहीं है पूछ रहा है। अवलोकन करना राइट है ये तो। चर्चा करना भी है, प्रश्न करना या अभ्यास करना। तो अभ्यास करना कोई आकलन सूचक नहीं होता साथियों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होती है श्रव्य दृश्य या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया की संकुचित अवधारणा में शामिल नहीं है। जो संकुचित अवधारणा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है साथियों, ब्लूम के द्वारा संकुचित अवधारणा दी गई है ना। तो उसमें शिक्षक भी शामिल है, लेकिन विद्यार्थी भी शामिल है और पाठ्यक्रम भी शामिल है, लेकिन समाज शामिल नहीं है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चर्चा संबंधी ध्यान देने वाले बिंदु है। क्या चर्चा का विषय कक्षा स्तरीय हो, बिल्कुल होना चाहिए। चर्चा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, राइट है। चर्चा का विषय उपयोगी होना चाहिए, बिल्कुल ये भी राइट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन सहायक होते हैं, बालक की क्रियाशीलता में बिल्कुल होते हैं। बालक को स्थायी ज्ञान उपलब्ध करवाने में ये भी राइट है। बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में बिल्कुल, या उपरोक्त सभी के लिए बिल्कुल राइट है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की कक्षा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिएगा साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।